हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम कंसेप्ट समझेंगे पॉइंट सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री का। इन कंसेप्ट्स को हम अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। मेक श्योर आप ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सिमेट्री, एज वी नो सिमेट्री क्या होती है। अभी तक हमने लीनियर सिमेट्री की बात की। टोटल हमारे पास 3 तरह की सिमेट्री होती है जो कोई भी फिगर पोजेस करती है। सो वी हैव लीनियर, पॉइंट एंड रोटेशनल सिमेट्री। अब एक एक करके इनको समझेंगे। लीनियर सिमेट्री या फिर लाइन सिमेट्री के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो ट्यूटोरियल बना चुकी हूँ जिसमें मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया कि क्या होती है लीनियर सिमेट्री, और डिफरेंट फिगर्स को हमने एक्सप्लोर किया था जिसमें हमने देखा था कि क्या कौन सी फिगर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री को पोजेस करती है। अब यहाँ पे फिर से एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा देती हूँ। लाइन या फिर लीनियर सिमेट्री का मतलब क्या है। अगर आपके पास कोई भी फिगर है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्क्वायर। ये मेरे पास स्क्वायर है। अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ से सेंटर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। ये जो हमने लाइन बनाई है दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से अगर मैं अपनी फिगर को फोल्ड करूँगी तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होगा और ये ओवरलैप करेगा। इक्वल होने की वजह से ये ओवरलैप करेगा। अगर ये पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे तो ये कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ये होती है हमारी लीनियर सिमेट्री। तो जो स्क्वायर होते हैं उसमें टोटल हमारे पास 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। एक तो आप यहाँ से इसको फोल्ड कर सकते हैं, तब भी हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। एक आप इस तरह से इसको फोल्ड कीजिए तो अपर एंड बॉटम पार्ट आपको सेम मिलेंगे। 2 होते हैं आपके डायगोनल वाइज। अगर आप इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है और ये ऊपर वाला ट्रायंगल जो बन रहा है ये आपस में इक्वल बनेंगे। एंड फोर्थ आपका इस तरह से, तो ये भी अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल आपके सेम बनेंगे। अगर वो वीडियो आप मिस कर चुके हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम मेन बात करेंगे पॉइंट सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री की। सबसे पहले व्हाट इज पॉइंट सिमेट्री। अब आप ये एक फिगर देखिए जिसमें एक पैरेललोग्राम है ABCD। सेंटर है इसका O। इस पूरी फिगर में हमने कोई भी पॉइंट ले लिया रैंडमली P। अगर आपकी फिगर में आपने कोई पॉइंट लिया है P और बिल्कुल P जैसा ही आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई पॉइंट मिल जाता है जिसको हमने P' नेम किया है, तो आपकी फिगर जो है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट अ पॉइंट O। अब इसका मतलब क्या है। तो दिस इज नॉट लाइन, दिस इज पॉइंट सिमेट्री। अब देखिए अगर आप यहाँ पे P ले लेते हैं तो मेरा कोई भी पॉइंट यहाँ पे P' मुझे मिल जाता है। तो ये P' मिलेगा कैसे, अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन है। तो P' क्या होता है, O से लेके P तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस O से लेके P' तक होगा। तो ये जो P' है ये एग्जैक्टली P के ऑपोजिट लाई करेगा और सेम आप बोल सकते हो आपकी डिस्टेंस पे लाई करेगा फ्रॉम द सेंटर। जितना P पॉइंट O से है उतना ही P' O से होगा। देन वी विल से दैट कि दिस फिगर इज सिमेट्रिक टू पॉइंट O। अब नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। अगेन दिस इज पॉइंट सिमेट्री। अब मेरे पास ये इस तरह का फिगर है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P। दिस इज माई सेंटर। O से लेके P तक जितना डिस्टेंस है, इसके P के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे एक पॉइंट मिल गया P' जिसका डिस्टेंस O से उतना ही होगा जितना P का होगा। मींस OP और OP' क्या है हमारे सेम होंगे। तो अगर आपकी फिगर में ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सेंटर से उतना ही दूर है और दूसरी साइड भी एक हमें पॉइंट मिल गया जिसकी सेंटर से डिस्टेंस सेम है, तो हम बोलेंगे कि वो फिगर सिमेट्रिक है। कौन सी सिमेट्री है उसमें, पॉइंट सिमेट्री। दिस इज द थर्ड फिगर, S फिगर है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P है। ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट P आपने यहाँ लेना है, आप पॉइंट P यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह से O से लेके P तक
फिर हमारा P डैश कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सो वी विल से OP एंड OP डैश का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। तो इसको बोला जाता है पॉइंट सिमेट्री। कोई भी फिगर आपको गिवन हो उस पे आपने एक पॉइंट ले लेना है, उसको सेंटर से ज्वाइन करना है, ये जो डिस्टेंस बनेगा, और ऑपोजिट साइड पे भी बिल्कुल ऑपोजिट एक पॉइंट ले लेना है, ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी ऑपोजिट टू योर P। तो अब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे O से लेके P डैश का। अगर ये दोनों डिस्टेंस आपको सेम मिल जाते हैं तो आप बोलोगे कि हमारी फिगर जो है वो सिमेट्रिक है। कौन सी सिमेट्री पोजेस करती है, पॉइंट सिमेट्री पोजेस करती है। सो ये तो थी बात पॉइंट सिमेट्री की। अब हम बात करेंगे रोटेशनल सिमेट्री की। तो रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या है, रोटेशनल मीन्स रोटेट करना फिगर को। अब देखिए सबसे पहले कंसेप्ट समझिए रोटेशनल सिमेट्री का क्या होता है। अब आपने 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक अपने फिगर को लेके जाना है। मतलब आपकी जो ओरिजिनल फिगर आपको गिवन है वो 0 डिग्री पे है। दिस इज माय फिगर। ये किस पोजीशन पे है, अभी 0 डिग्री पे है। तो जब ये 0 डिग्री पे है आपने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया। आप इसको 30 डिग्री पे लेके गए, 45 पे लेके गए, ऐसे घूमते घूमते आपने कहाँ तक रोटेट करना है, इसको 360 डिग्री तक रोटेट करना है। अब आपने ये चेक करना है कि जो हमारी ओरिजिनल फिगर थी जब वो 0 डिग्री पे प्लेस थी, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते वो कितनी बार अपनी ओरिजिनल शेप में आई है। तो वो जो डिग्रीज हैं वो आपने नोट करनी है। जितनी बार वो अपनी ओरिजिनल शेप में आएगी, वैसी ओरिजिनल का मतलब ये नहीं है कि पॉइंट्स भी आपके सेम ही रहेंगे, ए बी जहाँ पे है वहीं पे ए बी रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी फिगर देखने में वैसे ही रहेगी। आपको ये जेड शेप फिगर दिखाई दे रही है तो ये जेड शेप ही अगर आ गई किसी एंगल पे, तब हम बोलते हैं कि हमारी जो फिगर है वो रोटेशनल सिमेट्री पोजेस कर रही है। जितनी बार ये ऐसी शेप लेके आएगी फिगर, जितनी बार जिस एंगल पे भी, तो उसको बोला जाता है ऑर्डर। एक से ज़्यादा बार इसकी शेप आनी चाहिए। जब आप 0 से लेके 360 डिग्री तक इसको रोटेट करोगे तो हम बोलेंगे कि वो रोटेशनल सिमेट्री को पोजेस करेगी मोर देन वंस। मतलब कम से कम 2 बार उसकी वो शेप आनी चाहिए। तो 0 डिग्री को हम कंसीडर नहीं करेंगे, 0 के बाद 2 बार उसको ऐसी शेप लानी पड़ेगी, तब वो फिगर आपकी जो है वो रोटेशनल सिमेट्री में आएगी। तो ये 2-3 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। तो पहले मैं आपको रोटेट करके दिखाती हूँ। ये मेरी फिगर है, प्रेजेंटली अभी ये 0 डिग्री पे है, ये Z है। तो आप इसको ध्यान से देखते जाइए जब मैं इसको ये रोटेट कर रही हूँ। सो देखिए अभी मेरी फिगर ये रोटेट हो रही है। तो अभी ये यहाँ पे देखिए इसको मैंने 30 डिग्री पे रखा, तो 30 डिग्री पे इसकी शेप ऐसी हो गई। तो ऐसी तो हमारी ओरिजिनल ये फिगर है जो आपको फर्स्ट फिगर दिखाई दे रही है जेड शेप में। तो ये हमारी फिगर वैसी नहीं बनी। आगे रोटेट करते हैं इसको। तो देखिए अब ये 90 डिग्री पे आ गई है फिगर। स्टिल आपकी फिगर पहले जैसी नहीं रही। तो अभी तक इस फिगर ने रोटेशनल सिमेट्री पोजेस नहीं की। आगे इसको मूव करते हैं। अब मैंने इसको रोटेट किया 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे आपको बिल्कुल पहले जैसी फिगर दिखाई दे रही है जो कि जेड शेप में है। ऑल्दो पॉइंट्स चेंज हो गए, ए बी पहले ऊपर था, अब ए बी नीचे आ गया, सी डी नीचे था तो सी डी ऊपर चला गया। पॉइंट्स इधर उधर हो गए, लेकिन आपकी फिगर की जो शेप है वो वैसी ही आ गई है। तो जेड जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आपको फर्स्ट सिमेट्री जो रोटेशनल सिमेट्री का पॉइंट मिल गया, दैट इज एट एंगल 180 डिग्री। तो पहला हमें मिल गया 180 डिग्री पे ये जो शेप है बिल्कुल वैसी ही हमें दिखाई दे रही है जैसी ओरिजिनल शेप है। अब इसको फर्दर मूव करते हैं, 180 के बाद देखते हैं। तो अब मैं इसको 270 पे लेके आऊंगी। तो ये देखिए 270 पे
270 पे अब ये बिल्कुल ऐसी नहीं दिखाई दे रही जैसी ओरिजिनल है। इसका मतलब 270 पे इसने अपना रोटेशनल सिमेट्री पोजेस नहीं की। इसको फिर से रोटेट करेंगे। सी 360 डिग्री पे जाके ये शेप फिर से वैसी ही हो गई है। तो कहने का मतलब इस शेप ने 2 बार अपनी ओरिजिनल शेप जैसी फिगर को अटेन किया है, एक 180 डिग्री पे, दूसरा 360 डिग्री पे। तो दीज आर 2 एंगल्स जहाँ पे ये शेप इस तरह से रही Z शेप में। तो इसको बोला जाता है ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 2। जितने एंगल्स पे ये ओरिजिनल शेप में आएगी उतना ही ऑर्डर होगा। अब ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला भी है, दैट इज 360 अपॉन A डिग्री। नाउ व्हाट इज A डिग्री वो स्मॉलेस्ट एंगल है जहाँ पे फर्स्ट टाइम आपकी जो फिगर है वो ओरिजिनल फिगर जैसे दिखाई देगी। तो यहाँ पे A क्या होगा 180, क्योंकि 180 पे जाके ही ये इसने Z शेप की फिगर ली थी। तो हमारे पॉइंट्स कुछ इस तरह बन गए थे। तो DC, यहाँ पे BA। सो यहाँ पे पुट करेंगे 360 180, तो ये आ गया। तो इस फिगर का ऑर्डर क्या आ गया 2। मतलब 0 से लेके 360 के बीच में जब हमें इसको रोटेट किया तो 2 बार ये फिगर ओरिजिनल फिगर जैसी हमें दिखाई दी। तो ये होता है रोटेशनल सिमेट्री। तो आगे हम 2 और एग्जांपल से इसको एक्सप्लोर करते हैं। नाउ वी हैव ट्रायंगल। अभी आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ये हमारी ओरिजिनल फिगर है फर्स्ट वाली। ये सेकंड वाली को अब हम रोटेट करेंगे और देखेंगे ये कितनी बार रोटेशनल सिमेट्री पोजेस करेगा, मतलब इसके कितना ऑर्डर आएगा। तो अभी ये एंगल यहाँ पे है, इसको रोटेट करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं 45 डिग्री पे आपको दिखाती हूँ एंगल कैसा दिखाई देगा। तो ये 45 डिग्री पे आपने एंगल इस पूरे ट्रायंगल को रोटेट किया तो इसकी फिगर कुछ ऐसी दिखाई दी। आगे बढ़ते हैं। तो ये है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे ये ट्रायंगल ऐसे दिखाई दे रहा है जो कि ओरिजिनल शेप जैसा नहीं है। आगे इसको मूव करेंगे। तो ये है आपका एंगल 120 डिग्री पे मैंने इसको रोटेट किया। तो अब आप देखिए ट्रायंगल की बिल्कुल वैसी ही शेप आ गई है। A की जगह पॉइंट B आ गया, B की जगह C आ गया, C की जगह A आ गया। तो ट्रायंगल की आप शेप को ध्यान से देखिए। दोनों ट्रायंगल, जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है और जो हमने रोटेट किया है अभी एट 120 डिग्री, उन दोनों की जो शेप है वो बिल्कुल ही आपकी सेम आ चुकी है। सो इसका मतलब हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गया, दैट इज एंगल 120 डिग्री। अब 120 से आगे देखते हैं। इसको आगे फर्दर हम रोटेट करेंगे। तो अभी मैं आपको 180 पे दिखा देती हूँ। तो 180 पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ट्रायंगल हमारी ओरिजिनल शेप जैसा। फर्दर इसको मूव करेंगे। अब देखिए ये 240 डिग्री पे 240 डिग्री पे अगेन हमारा ट्रायंगल वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसा हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है। A की जगह C आ गया, B की जगह A आ गया, C पॉइंट की जगह B आ गया, लेकिन जो शेप है ट्रायंगल की दैट इज सेम। तो अभी तक हमें 2 एंगल मिल गए, एक 120 दूसरा 240, जहाँ पे हमारी जो शेप है वो बिल्कुल वैसी है जो हमारी ओरिजिनल फिगर की शेप है। फर्दर इसको रोटेट करते हैं। तो लास्ट में हमारे पास आ गया दैट इज 360 डिग्री। तो 360 डिग्री पे जाके फिर से हमारी जो शेप है एक जैसी हो गई। सो वी हैव 3 पॉइंट्स, 120, 240 डिग्री, देन 360 डिग्री। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर दिस ट्रायंगल इज 3, 1 2 3।
आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो ऑर्डर, दैट इज 360 अपॉन ए डिग्री। ए डिग्री क्या है? स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब पहला वो एंगल जहाँ पे हमारी जो शेप है वो सेम हुई। तो 360 पहले एंगल कौन सा है? 120 विच इज इक्वल्स टू 3। तो ऑर्डर फॉर दिस ट्रायंगल इज 3। अब मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अब जैसे फर्स्ट एंगल आपको मिल गया 120 डिग्री, आप नेक्स्ट एंगल जहाँ पे ये फिर से ऐसी ही शेप ले लेगा, ओरिजिनल शेप जैसी, वो कैसे निकालेंगे? 120 में 120 ऐड कर दीजिए, तो सेकंड आपको एंगल मिल जाएगा 240। इसमें फिर आप 120 ऐड कर दीजिए, तो नेक्स्ट आपको मिलेगा एट 360 डिग्री। आप इस तरह से भी आपको एंगल जो है वो निकालना ईजी हो जाएगा। सिर्फ आपने फर्स्ट एंगल निकालना है, वो ढूंढना है जहाँ पे आपकी शेप जो है वो ओरिजिनल शेप जैसी हो। उसके बाद उतना ही एंगल उसमें ऐड कर दीजिए, आपको सेकंड एंगल मिल जाएगा। फिर से उसमें ऐड कर दीजिए, आपको अगर थर्ड पॉसिबल है, मतलब 360 डिग्री तक ही आपने इसको रोटेट करना है, तो आपको इस तरह भी ऑर्डर जो है और एंगल्स जो हैं वो पता चल जाएंगे। अब हम लेंगे अपनी थर्ड फिगर विच इज स्क्वायर। तो अब हम इसको रोटेट करना सीखेंगे और देखेंगे ये कितनी रोटेशनल सिमेट्री जो है वो पोजेस करता है, इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है। तो अभी ये 0 डिग्री पे है, तो मैं इसको रोटेट करना मैंने स्टार्ट किया। पहले हम 45 डिग्री पे देखेंगे कैसा दिखाई देता है हमारा स्क्वायर। 45 डिग्री पे ये इस तरह का दिखाई दे रहा है, जो कि हमारी ओरिजिनल शेप जैसा नहीं है। फिर से हम इसको रोटेट करेंगे। अब हम पहुंच गए हैं, वी आर एट 90 डिग्री नाउ। ये 90 डिग्री पे मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब ये फिर से स्क्वायर बन गया। ए की जगह डी पॉइंट, बी की जगह ए पॉइंट, डी की जगह सी पॉइंट और सी की जगह बी पॉइंट। तो ये पहला एंगल हमें मिल गया 90 डिग्री। नेक्स्ट, तो मैंने क्या बताया था, जब हमें फर्स्ट एंगल मिल जाए उसी में उतना ही ऐड कर दीजिए। तो 90 प्लस 90 180 मीन्स अगली बार 180 डिग्री पे इसकी जो शेप है वो बिल्कुल ओरिजिनल शेप जैसी आपको दिखाई देगी। तो इसको लेके चलते हैं 180 पे। तो दिस इज 180 डिग्री। ए की जगह सी पॉइंट, बी की जगह डी, डी की जगह बी, सी की जगह ए। फिर से आपकी शेप जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी आ गई है, स्क्वायर। नाउ 180 में फिर से 90 ऐड कीजिए, दैट इज 270। तो इसका मतलब 270 डिग्री पे ये फिर से हमें ओरिजिनल शेप जैसा दिखाई देगा। तो मैं इसको 270 डिग्री पे लेके चलूंगी। दिस इज 270 डिग्री। ए की जगह बी पॉइंट, बी की जगह सी, डी की जगह ए, सी की जगह डी। तो थर्ड एंगल हमें मिल गया। इसमें फिर से 90 ऐड कीजिए, दैट इज 360। तो वी विल रोटेट 360 डिग्री पे इसको जाके हम स्टॉप करेंगे। वापस से आपकी फिगर जो है वो ओरिजिनल शेप जैसी दिखाई दी। तो स्क्वायर के केस में हमारे पास कौन कौन से एंगल्स आ गए? सबसे पहले 90 डिग्री पे ये ओरिजिनल शेप जैसा दिखाई दिया, फिर 180, फिर 270, फिर 360। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4। ऑर्डर आप फॉर्मूला से निकालिए, 360 अपॉन ए डिग्री। तो 360 ए डिग्री क्या है? वो पहला एंगल जहाँ पे हमें शेप सेम दिखाई दी, अपॉन 90। तो दिस इज 4। सो दिस इज रोटेशनल सिमेट्री। इसी तरह आप किसी भी फिगर की रोटेशनल सिमेट्री जो है वो निकाल सकते हैं। सिर्फ आपने ध्यान में यही रखना है कितनी बार 0 से लेकर 360 के बीच में वो फिगर कितनी बार अपनी ओरिजिनल शेप जैसी दिखाई देगी, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अगर वो 2 बार, एक से ज़्यादा आप बोल सकते हो, कम से कम 2 बार वैसी दिखाई दे, तब वो फिगर रोटेशनल सिमेट्री पोजेस करेगी।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोटेशनल एंड पॉइंट सिमेट्री। आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।